हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएलओ ऐप के एक और नए अपडेट के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट आया है। सबसे पहले अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ऑप्शन है बीएलओ ऐप में, इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आया है री वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। ये एक नया अपडेट आया है। क्या है डिस्क्रिपेंसीज? फ्रेंड्स, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है विसंगतियां या त्रुटियां। मतलब जो आपने वोटर्स की जो मैपिंग की थी, उस मैपिंग में सिस्टम को कुछ त्रुटियां मिली, एरर मिले, मिसमैच डाटा मिला, तो उन सभी डाटा को उन्होंने सिस्टम ने इस ऑप्शन में डाल दिया है डिस्क्रिपेंसीज के अंदर। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। जब डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन में जाएंगे तो एक लिस्ट शो होगी आपको। ये पूरी लिस्ट क्या है? जो सिस्टम ने ऑटो डिटेक्ट किया है, जिस भी इलेक्टर की मैपिंग में उसको कुछ मिसमैच मिला है, कुछ त्रुटियां मिली है, कुछ गलतियां मिली हैं, वो सारी इस लिस्ट में एंट्रीज आ गई हैं। तो एक एक इलेक्टर की एंट्रीज को बीएलओ ने चेक करना है। अगर उसमें कुछ अपडेट की जरूरत है तो उसे अपडेट करना है। अगर कोई अपडेट की जरूरत नहीं है तो नो एक्शन रिक्वायर्ड करके उसको वेरीफाई करना है। चलिए अपने सभी केसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरह के केसेस इसके अंदर आएंगे। फर्स्ट केस है, देखिए यहाँ आपको एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। एक अर्शदीप नाम का एक इलेक्टर है, 33 सीरियल नंबर पर है, जिस भी बीएलओ का है ये। व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज एक ऑप्शन है, इसमें जाएंगे सबसे पहले। इसमें जाने के बाद एक इस तरह की स्क्रीन अपने सामने आएगी, जिसमें ये ऊपर ऊपर क्या मिसमैच डाटा सिस्टम को मिला है। वो एरर ये लिखा हुआ है कि फादर नेम डजंट मैच विद फादर नेम इन ई रोल ऑफ 2025। भाई ये कह रहा है कि इस इलेक्टर का जो फादर का नेम है वो 2025 में और जो 2002 में है उसमें कुछ मिसमैच मिला है, कुछ एरर मिला है। तो वो यहाँ पर अपने को देखना है। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। एडिट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट अपने देखेंगे यहाँ उस इलेक्टर की जनरल डिटेल्स है। ये देखिए, ये 2025 की डिटेल है। अर्शदीप सिंह के फादर का नाम 2025 में क्या है? गुरमेल सिंह है। और ये जो डिटेल है आप सबको पता है, ये मैपिंग की डिटेल है जो आपने की है। ये मैपिंग की डिटेल्स में देखिए इसके फादर का नाम क्या है? गुरमेल सिंह है। लेकिन यहाँ गुरमेल और सिंह में स्पेस नहीं दिया हुआ और सिंह की स्पेलिंग भी गलत है। तो सिस्टम को ये मिसमैच मिला कि जो फादर के नेम में है वो दोनों 2025 और जो मैपिंग की है उन दोनों में सेम नहीं है। तो यहाँ इस लिस्ट में उसने डाल दिया। अब यहाँ करना क्या है, एक्शन क्या लेना है? अगर बीएलओ को ये कंफर्म हो कि जो ये मैपिंग उसने की है फादर के साथ वो कंफर्म है, ओरिजिनल है, सही है, तो यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं करना आपने। इसको नो एक्शन रिक्वायर्ड करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर बीएलओ को लगे कि ये मैपिंग गलत है गुरमेल सिंह की, ये कोई और गुरमेल सिंह है या अलग किसी के साथ करनी है, तो अपडेट पर करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। चलिए अपने बात करते हैं नेक्स्ट। अब इस केस में बीएलओ को कंफर्म है कि ये गुरमेल सिंह और ये गुरमेल सिंह सेम ही पर्सन है, ये मैपिंग एकदम सही है। ये मिसमैच में इसलिए आया क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था और सिंह की स्पेलिंग भी सही नहीं थी। तो बीएलओ क्या करेगा, यहाँ वापस बैक आना है। अर्शदीप सिंह की जो डिटेल थी इस पर क्लिक करना है, व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। इस पर आने के बाद यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, नो एक्शन रिक्वायर्ड और एडिट डिटेल्स। एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके अपने देख सकते हैं कि उसमें क्या एरर शो कर रहा है। ये एरर तो यहीं भी शो हो रहा है। और उसके फादर का नाम क्या है, किसके साथ मैपिंग करी है, वो एडिट डिटेल्स में देख सकते हैं। अब इस पर अपनों ने एक्शन लेना है। बीएलओ को ये कंफर्म है कि डिटेल जो भी मैपिंग करी है वो एकदम सही है। तो अब उसको क्या करना है, नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू टेक नो एक्शन। यहाँ पर क्या करेंगे, यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इस पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये वाला जो इलेक्टर था ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए आप पहले इस लिस्ट में वो 33 सीरियल नंबर पे था। अब इसको वेरीफाई करने के बाद 29 के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है, 35 सीरियल नंबर वाला इलेक्टर शो हो रहा है। वो 33 वाला इस लिस्ट से हट गया है।
चलिए अब एक नेक्स्ट केस की बात करते हैं, इसमें और किस तरह के केसेस आ रहे हैं। तो चलिए अब एक और केस की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक इलेक्टर है श्रवण कुमार नाम से। इसमें आपने देखते हैं व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें क्या एरर आ रहा है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है कि रीवेरीफाई रिलेशनशिप विद इलेक्टर इन लास्ट एसआईआर। इसके केस में ही कोई एरर बता रहा है कि रिलेशनशिप का कोई एरर है। जो रिलेशनशिप अपने चूज करते हैं कि मैपिंग फादर के साथ की है कि मदर के साथ की है, ग्रैंडफादर के साथ की है या ग्रैंड मदर के साथ की है। तो इसकी डिटेल देखने के लिए अपने आगे एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद ये आएगा। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखने को मिल रहा है ये जो इस इलेक्टर की जो अपनों ने मैपिंग करी है पारी देवी इसकी मदर का नाम है। तो अपनों ने जो मैपिंग कर रखी है इस इलेक्टर की वो इसकी मदर के साथ कर रखी है। लेकिन जो यहाँ पर चूज करना था कि इलेक्टर रिलेशनशिप विद रिलेटिव डिटेल्स, यहाँ पर क्या चूज कर रखा है, फादर चूज कर रखा है। देखो ये सिस्टम ने ऑटो डिटेक्ट किया है कि जो यहाँ मैपिंग में नाम है वो लेडीज का है पारी देवी, लेकिन जो रिलेशनशिप है इसकी इलेक्टर के साथ वो यहाँ क्या चूज कर रखा है, बीएलओ ने फादर चूज कर रखा है। तो भी इसको उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया मिसमैच डाटा के कारण। तो अब इसको अपने सही कैसे करेंगे, यहाँ देखो सही करने के लिए अपने इस पे अपडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपडेट पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ आ जाएगा मदर, फादर से अपनों ने क्या कर दिया मदर पर क्लिक कर दिया और यहाँ क्या कर देंगे सबमिट कर देंगे। अगर सिर्फ रिलेशनशिप ही चेंज करनी है तो अपडेट पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अपडेट पर क्लिक तब करेंगे जब अपने ये जो पारी देवी के बजाय किसी और के साथ इसकी मैपिंग करनी है। अभी सिर्फ अपने को रिलेशनशिप ही चेंज करना था, फादर की जगह क्या चूज करना था, यहाँ पे मदर चूज करना था। तो डायरेक्ट यहाँ पर जो एरो दिया हुआ था उस एरो पे क्लिक करके यहाँ पर मदर चूज कर लिया और यहाँ पर क्या कर दिया सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, ओके कर देंगे। नेक्स्ट वापिस इस इलेक्टर पर आना है, बैक जाकर श्रवण कुमार नाम पर जो इलेक्टर पर अपने काम कर रहे हैं वापिस इसी पर क्लिक करना है, व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, और ये वाला चूज कर लेना है नो एक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि अपनों ने जो एडिटिंग करनी थी फादर की जगह मदर को चूज करना था वो अपनों ने चूज कर लिया है। लेकिन यहां से इस लिस्ट से इस नाम को हटाने के लिए वापस बैक जाकर नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक करना जरूरी है, तभी ये नाम उस लिस्ट से हटेगा। वो अपनों ने एडिट किया है और सबमिट किया है। नेक्स्ट दूसरा केस लेते हैं। ये देखिए आप उस पर करोगे क्लिक तो यस आएगा, ओके आएगा, ये दोनों कर देना है। अब देखो नेक्स्ट केस एक है मंगलदीप। अब इसमें क्या करते हैं, व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर क्लिक करेंगे। देखिए इसमें क्या एरर बता रहा है, ये कह रहा है कि डिफरेंस विद पेरेंट एज लेस देन 15 ईयर रीवेरीफाई। इसको अपनों ने रीवेरीफाई करना है। जो मंगलदीप का इलेक्टर है इसके अंदर ये एरर कह रहा है कि जो इसके पेरेंट के साथ जो इसकी मैपिंग करी है उसकी और इसकी दोनों की जो एज का जो डिफरेंस है ना वो 15 साल से भी कम है। तो आप समझते हो कि पिता की और पुत्र की एज का जो डिफरेंस होता है वो कम से कम 15 साल से तो ऊपर होगा ना। लेकिन यहाँ जो बीएलओ ने मैपिंग करी है उसमें ये ऑटो डिटेक्ट में ये एरर बता रहा है कि जो पेरेंट्स की डिटेल और जो इसकी डिटेल है जो एज का जो डिफरेंस है उसमें वो कितना है, लेस देन 15 ईयर है, 15 साल से भी कम है। तो चलिए इसको भी अपने चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ मंगलदीप जो इलेक्टर है उसकी अब प्रेजेंट एज कितनी है, 31 है एज है। और जो इसकी जिसके साथ मैपिंग करी है अपनों ने, किसके साथ करी है, जगदीश प्रसाद के साथ अपनों ने मैपिंग करी है। अब देखिए मंगलदीप की एज है 31 और इसके जो फादर का नाम है वो जगदीश, और उसकी प्रेजेंट एज और इसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें वो डिफरेंस बता रहा है सिस्टम कि 15 ईयर से कम का है। देखिए जब बीएलओ ने 2002 की जब डिटेल देखी जगदीश की तो उसके अंदर जो इसकी एज थी वो थी 18। जो जगदीश जो उसका फादर है उसकी 2002 की जो एज है वो कितनी है, 18 है। और अब क्या चल रहा है 2025, मतलब 2002 के बाद 23 साल और हो गए।
तो 18 + 23, अब इसकी एज होगी प्रेजेंट एज जगदीश की 41, और जो इसका जो पुत्र है मंगलदीप, उसकी एज कितनी है 31। तो एज का डिफरेंस कितना हुआ 10 ईयर का ही हुआ। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि पिता और पुत्र की एज का जो डिफरेंस है वो 10 ईयर ही हो। तो यहाँ क्या दिक्कत हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है, अब ये बीएलओ को चेक करना है। अब अगर इस बीएलओ को कंफर्म है कि ये जगदीश चंद जो है वो इसका फादर ही है और जो भी डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही है, गलती यहाँ हुई है कि 2002 के समय उसकी जो एज थी वो गलत लिखी हुई थी, तो बीएलओ इसको वेरीफाई कर सकता है नो एक्शन रिक्वायर्ड पर जाके। अगर बीएलओ को लगे कि ये जगदीश चंद कोई और है, गलत मैपिंग हो गई है, तो बीएलओ इसको अपडेट भी कर सकता है। और अगर कोई डाटा ना मिले किसी भी इलेक्टर का, खुद का, सेल्फ का या प्रोजनी का, तो उसको अनमैप भी किया जा सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन अपने पास है। तो इस केस में बीएलओ को ये कंफर्म था कि ये जो जगदीश चंद है वो इसी का फादर है मंगलदीप का, लेकिन 2002 के अंदर जो इसकी एज लिखी गई थी वो क्या थी 18 ईयर्स थी, उस समय गलत थी और उसको सही नहीं करवाई उन्होंने अभी तक। तो एज गलत है लेकिन जो इलेक्टर है वो ओरिजिनल है और मैपिंग जो है वो एक्यूरेट है। तो बीएलओ यहाँ क्या करेगा, इसको वेरीफाई कर देगा। वापस मंगलदीप वाले पे जाएंगे, व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, नो एक्शन रिक्वायर्ड कर देंगे, क्योंकि ये मैपिंग एकदम क्या है, सही है और ये वाला जो नाम है उस लिस्ट से हट जाएगा। नेक्स्ट एक और केस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट केस है, एक इलेक्टर है मोहम्मद अनवर नाम से, मोहम्मद अनवर नाम से। चेक करते हैं, व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर क्लिक करते हैं। ऊपर ऊपर एरर देखो आप, एरर आ रहा है कि डिफरेंस विद ग्रैंड पेरेंट एज लेस देन 40 ईयर रीवेरीफाई। इसमें भी सिस्टम ने ऑटो डिटेक्ट किया है। इसका मतलब ये जो अनवर था इसकी मैपिंग इसके ग्रैंड पेरेंट के साथ की गई है, और ग्रैंड पेरेंट और अनवर मतलब इसका दादा या दादी जिसके साथ भी इसकी मैपिंग की है उसकी और इसकी जो एज है उनका डिफरेंस 40 से भी कम है। भाई सिस्टम ने जो ऑटो डिटेक्ट किया है उसमें ये बता रहा है कि इनकी जो एज का डिफरेंस है वो 40 से भी कम है। चलिए एडी डिटेल्स पर चेक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ ये जो मैपिंग की गई थी इस बीएलओ ने इसकी दादी के साथ मैपिंग की गई थी। किसकी, इस इलेक्टर अनवर की मैपिंग इसकी दादी के साथ की गई थी। और फिर वही केस हो सकता है कि दादी की एज कम लिखी गई थी उस समय, 2002 के समय दादी की एज कम थी और अब उन्होंने सही नहीं कराई, तो इस कारण ये जो डिफरेंस है वो कम आ रहा है। तो एक केस अपनों ने समझ लिया कि अगर बीएलओ को कंफर्म है कि ये सही है, इलेक्टर सही है, मैपिंग सही है, तो नो एक्शन रिक्वायर्ड पर कर सकते हैं। अब दूसरे केस को समझते हैं। अगर मान लो ये मैपिंग गलत है, दादी के साथ की है, अब बीएलओ के पास इस अनवर की या इस इलेक्टर की किसी फैमिली की मेंबर की और की भी डिटेल है, या पेरेंट की या ग्रैंड पेरेंट की किसी और की भी डिटेल है, तो अपडेट कैसे कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ बीएलओ के पास जो इलेक्टर है उसके दादाजी की भी डिटेल थी 2002 की, तो वो कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो इस केस में अपने वो समझते हैं। तो अपने क्या करेंगे, इस अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद देखिए पहले मैपिंग किससे हुई हुई है, ग्रैंड मदर से हुई हुई है। अब अपने को किससे करनी है, ग्रैंड फादर से मैपिंग करनी है। तो जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी जो अपने पहले मैपिंग करते थे, सेम वही स्क्रीन है जिसके अंदर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एसी, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर अपने को फिल करना पड़ता है। तो इस इलेक्टर के दादा की जो भी डिटेल है वो अपने इसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद सर्च डिटेल पर क्लिक करेंगे। सर्च डिटेल पर क्लिक करने के बाद ये अपने को उसकी दादा की जो भी डिटेल है, अली हसन नाम है, तो अली हसन की डिटेल आ गई। अब अपने को यहाँ भी तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब अपने मैपिंग किसके साथ कर रहे हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट दादा के साथ कर रहे हैं, ग्रैंड फादर के साथ कर रहे हैं। तो ग्रैंड मदर की जगह अपने अब क्या कर देंगे, ग्रैंड फादर कर देंगे और ये डिटेल अपनों ने अपडेट कर दी दादा के साथ। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट अब एनुमरेशन फॉर्म में भी थोड़ा जो अपडेट करना पड़ेगा ना, पहले दादी की डिटेल भरी हुई थी तो दादी की डिटेल की जगह अब अपने को अपडेट करके हार्ड कॉपी में दादा की डिटेल फिल करनी है। और दादा की डिटेल फिल करके यहाँ से पहले इसको क्रॉस पे साइन पर क्लिक करके इस एनुमरेशन फॉर्म को हटा देंगे और दूसरी फोटो लेकर चूज फाइल से दूसरी फोटो लेकर वो वाला जो अपडेटेड एनुमरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
और फिर किस पे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे और लिस्ट से उस नाम को हटाने के लिए बाद में नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देंगे, तो वो नाम भी वहां से हट जाएगा। चलिए एक लास्ट केस की बात करते हैं और इसमें क्या क्या अपडेट है, क्या क्या केसेस इसके अंदर आ रहे हैं। अब यहां पर एक इलेक्टर है सुखराम। सुखराम, इसकी डिटेल चेक करने के लिए व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कि क्या मिसमैच सिस्टम को इसमें मिला है, वो चेक करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऊपर देखो एरर देखते हैं, वो कह रहे हैं कि एज ग्रेटर देन 45 एंड नॉट इन लास्ट SIR, री-वेरीफाई मैपिंग विद इलेक्टर इन लास्ट SIR। पहला तो ये कह रहा है कि इस इलेक्टर की जो एज है वो 45 प्लस है, तो अगर एज 45 प्लस है तो सिस्टम ये एरर बता रहा है कि इसकी खुद की मैपिंग होनी चाहिए 2002 में, मतलब सेल्फ से मैपिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इस BLO ने प्रोजनी में मैपिंग कर रखी है, तो इसको री-वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है। और सेकंड एरर है कि डिफरेंस विद पेरेंट एज लेस देन 15 ईयर, ये वही वाला एरर है, पहले भी अपने डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो पेरेंट्स के साथ जो एज का जो डिफरेंस है वो 15 साल से भी कम है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, एडिट डिटेल्स पे जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से ऑप्शंस बता रहा हूं कि क्या क्या अपने पास ऑप्शंस है, कैसे इस मैपिंग को सही किया जा सकता है। पहले अपनों ने देखा कि मैपिंग अगर अपने को कंफर्म है, एज का डिफरेंस भी शो कर रहा है और भी कोई एरर दिखा रहा है कि सरनेम में चेंज है या कुछ और है, तो अपने को अगर कंफर्म है तो अपने नो एक्शन रिक्वायर्ड करके कर सकते हैं। और अगर अपने पास उसकी फैमिली की कोई और मैपिंग डिटेल है या उसको अपने अपडेट करने चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं। अब थर्ड, इस केस में अगर अपनों ने प्रोजनी से इसकी क्या की हुई है, मैपिंग करी हुई है, अब BLO के पास मान लो इसकी कोई भी डिटेल नहीं है, ना तो इसकी सेल्फ की कोई डिटेल है, प्रोजनी की डिटेल जो भी BLO से हुई वो गलत हो रखी है, अब उसके पास कोई प्रोजनी की भी डिटेल नहीं है, मतलब कि उसकी ना तो पेरेंट्स की डिटेल है, ना ग्रैंड पेरेंट्स की डिटेल है, ना इसके खुद की डिटेल है। तो अब BLO क्या करेगा, BLO इसको थर्ड ऑप्शन में भी कर सकता है, नो मैपिंग वाला जो एक्शन ऑप्शन है कि इलेक्टर हैज नॉट शोन एनी लिंक मैपिंग विद लास्ट SIR। कैसे करेंगे देखिए, जैसे ही आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक अलर्ट मैसेज आएगा, डू यू वांट टू चेंज द कैटेगरी टाइप, तो यहां पर क्या कर देना है, यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास आएगा एनुमरेशन फॉर्म। एनुमरेशन फॉर्म जो लगा हुआ है, यहां से भी आप क्या करना है, वो डिटेल जो पहले फिल की हुई थी वो कैंसिल करके अब खाली एनुमरेशन फॉर्म जिसमें उसकी माता का नाम, पिता का नाम और साइन हो, वही वाला अपलोड कर देना है और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है, या जो डिटेल भरी हुई थी उसको क्रॉस कर देना है, क्योंकि वो मैपिंग सिस्टम ने क्या बताया, सही नहीं हुई। और अब आपके पास उसकी कोई भी डिटेल अगर नहीं है तो आप अगर नो मैपिंग में इसको डालना चाहो तो ऐसे चेंज करके अलर्ट मैसेज पर यस पर क्लिक कर और अपडेट करके एनुमरेशन फॉर्म सबमिट पर क्लिक कर देना है और लिस्ट से हटाने के लिए फिर से नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देंगे और वो इस लिस्ट से नाम हट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक न्यू अपडेट था BLO ऐप पर। इसका जो मेन पर्पज है वो यही है कि जो वोटर्स का जो डेटाबेस है और जो मैपिंग है वो मैक्सिमम क्या हो, एक्यूरेट हो। तो आपको इस ऑप्शन के अंदर जितने भी नाम मिल रहे हैं, इस लिस्ट में जितने भी नाम मिल रहे हैं, एक एक करके उन सबको चेक करना है और उन पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। और अगर आपको इस ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके हर डाउट्स का मैं आंसर दूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।